नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अ बिजनेसमैन राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट और ऐतिहासिक केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और उनके खिलाफ FIR को क्वैश कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सके। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड हाई कोर्ट के लेटेस्ट और ऐतिहासिक डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो अत्याचार करने के और दहेज मांगने के एलिगेशंस वाइफ ने लगाए हैं, वो सारे एलिगेशंस पति के खिलाफ जुर्म बनाते हैं और ससुराल वालों के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ससुराल वालों पे सिर्फ एक एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने वाइफ को दहेज के लिए टॉन्ट किया था, पर उसके पीछे का ऑब्जेक्ट भी वाइफ ने अपनी FIR में नहीं बताया है, और इसलिए हाई कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में वाइफ के अनुसार उसकी शादी के समय पति ने वाइफ से दहेज की मांग की थी, और शादी के बाद वाइफ और हस्बैंड पुणे शिफ्ट हो गए थे। पुणे में वाइफ अपने हस्बैंड के साथ एक ससुराल वाले के घर पे रुकी थी, पर वहां ससुराल वाले और हस्बैंड के बीच उसी दिन से तकरार शुरू हो गई, और अगले ही दिन हस्बैंड और वाइफ ने एक नया अपार्टमेंट ले लिया। और उसके बाद से जब भी वाइफ अपने पति से कुछ डिमांड करती थी तो हस्बैंड उस पर अत्याचार करता था, और एक दिन हस्बैंड ने वाइफ का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करी। और इस हादसे के बाद वाइफ की मदर ने हस्बैंड से ये रिक्वेस्ट करी कि वो वाइफ के साथ अच्छा व्यवहार करे, और इस बात को मानने के लिए हस्बैंड ने 50 लाख रुपए की मांग करी। और कुछ दिनों बाद हस्बैंड अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गया और वाइफ को अपनी मदर के साथ वापस जाना पड़ा, और इसलिए वाइफ ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर एक FIR फाइल कर दी, और पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। इसलिए पति और ससुराल वालों ने अपने खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। हाई कोर्ट में पति और ससुराल वालों की तरफ से ये बोला गया कि इस केस में ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला है जिससे ससुराल वालों के खिलाफ कोई जुर्म साबित हो सके, और सारे एलिगेशंस हस्बैंड के खिलाफ लगाए गए हैं। पति और ससुराल वालों की तरफ से ये भी बोला गया कि कोई भी ससुराल वाले कभी भी वाइफ के साथ एक घर में नहीं रहे हैं, और अगर वाइफ के द्वारा फाइल की हुई FIR को सच भी माना जाए तब भी ससुराल वालों के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता है। और इसलिए पति और ससुराल वालों की तरफ से हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। दूसरी तरफ वाइफ की तरफ से ये बोला गया कि शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज को लेकर वाइफ को टॉन्ट किया था, और उसके बाद हस्बैंड के अकाउंट में वाइफ की तरफ से पैसे भेजे गए थे। वाइफ की तरफ से ये भी बोला गया कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है, और इसलिए वाइफ की तरफ से ये प्रे किया गया कि FIR को क्वैश ना किया जाए, और जो पिटीशन पति और ससुराल वालों के द्वारा फाइल की गई है उसे डिसमिस कर दिया जाए। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह कहा कि इस केस में वाइफ के द्वारा फाइल की गई FIR से ये पता चलता है कि ससुराल वालों के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता है, और ससुराल वालों पे सिर्फ एक बार वाइफ को कम दहेज को लेकर टॉन्ट करने का एलिगेशन है, और उसके पीछे का ऑब्जेक्ट भी वाइफ ने नहीं बताया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में जो घटना घटी है वो वाइफ और हस्बैंड के पुणे शिफ्ट होने के बाद घटी है, और जो एलिगेशंस वाइफ ने लगाए हैं वो सिर्फ हस्बैंड के खिलाफ जुर्म बनाते हैं। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि ससुराल वालों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को सिर्फ हस्बैंड के रिलेटिव्स होने की वजह से जारी रखना लॉ और कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज होगा, और इसलिए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ससुराल वालों के खिलाफ FIR और प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाता है। झारखंड हाई कोर्ट के अनुसार इस केस में वाइफ के द्वारा जो उस पर अत्याचार करने के और दहेज मांगने के एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे एलिगेशन सिर्फ पति के खिलाफ जुर्म बनाते हैं, और ससुराल वालों के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता है, और ससुराल वालों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को जारी रखना कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज होगा। अगर आपके 498A केस में आपके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए हों वो एलिगेशंस आपके खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनाते हों, तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन सकता है FIR और केस को क्वैश करने का। आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। साथियों, इस डिसीजन के बारे में पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाएं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।